दूसरा जो फिनोमिना जीवित स्थलों की बात आपने करी है, वो तो होते ही हैं, प्लेसेज की एनर्जी से इनकार नहीं किया जा सकता। भाई देखिए, अंदर और बाहर का डिवीज़न ऐसे तो है नहीं कि हम कहें कि सब मेरे अंदर है तो बाहर क्या है, बाहर भी वही है, जो अंदर है वही बाहर है। जैसे अभी हमने सोर्स की बात की, जैसे इनको भी बॉडीलेसनेस फील हुई है, किसी को भी वो फील हो सकती है, और लोगों को भी हो सकता हुई हो। उसका मतलब क्या है कि जब वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस चारों तरफ फैली है तो वो हमारे अंदर भी उतनी ही पावरफुली अपना काम कर सकती है और बाहर भी उतनी ही पावरफुली अपना काम कर सकती है। जितना महत्व हमारा है उतना ही जगहों का भी महत्व हो सकता है। बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी सुपरस्टिशन के इन चीज़ों को वेलकम करना चाहिए। जैसे कि बहुत रैशनल कोई हो जाएगा तो हर चीज़ को इनकार कर देगा, अंदर अंदर, तो हमारे अंदर क्या है, अंदर भी तो एक कल्पना हो सकती है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि अपनी इनर वॉइस को मैं सुनता हूँ, कुछ लोग कहेंगे गुरु तो अंदर ही होता है। अभी अंदर बाहर तो बड़ा ही एक भ्रम वाला वक्तव्य है कि मेरा गुरु अंदर है, मेरी इनर वॉइस अंदर है, लेकिन अंदर तो हमारी कंडीशनिंग भी है, अंदर तो हमारे इल्यूजन भी है, सब कुछ है। तो जिसको हम सुन रहे हैं वो हमारा भ्रम है या क्या है, ये भी तो हमको नहीं पता। गुरु का फिनोमिना है, इतना मान सकते हैं, अंदर बाहर नहीं। तो बाहर वाले का भी बहुत महत्व है और अंदर वाले का भी बहुत महत्व है। अंदर से जब आपके इनर वॉइस, इनर गाइडेंस आएगा, मार्गदर्शन आएगा, उसका अपना रोल है। बाहर से जब आएगा तो बाहर भी कोई अंदर से अलग तो है नहीं, तो वो भी आपको कोई सही बात बताएगा तो उसको भी वेलकम किया हमने, उसको भी सुना। एक्सटेंशन है, और फिर इसको और आप एक्सटेंड करेंगे तो वो तो कहीं से भी मार्गदर्शन आ सकता है। तो अंदर बाहर के इस विभाजन को बिल्कुल हटा के देखना चाहिए। फिर जगहें अगर हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनमें हमारे लिए कुछ तत्व है और हमारी इस यात्रा में उनका कुछ रोल होना है, तो जगहें आपको खींच लेंगी, बुला लेंगी। इसीलिए भारत में एक टर्मिनोलॉजी चल गई कि हमको देवी बुला लेती हैं, लेकिन वो बुलाना अंधविश्वास में भी बात डाल दी। जैसे मेरे पास भी कई लोग कहेंगे कि अब आप ही नहीं बुला रहे हैं, आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे। तो मैं उनको कहता हूँ पहले आने की कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो कौन जाने बुलाया कि नहीं बुलाया। अब बुलाने को सोचते हैं कि अब उनको कॉल करके ही कहें कि भैया आ जाओ, या कुछ और उनको सॉलिड ढंग लगे, ऐसे नहीं कोई बुलाता। यानी कि आपको अगर यहाँ पर आपकी कार्मिक जर्नी में, आपकी यात्रा में कुछ होना है तो कोई आकर्षण, कोई पुल आपको खींचेगा। फिर प्रयास तो आप ही करेंगे, आपको ही प्रयास करते हुए समझ में आएंगे कि आप कर रहे हैं। लेकिन जब प्रयास आप करेंगे तो आपके बानक बनेंगे, आपकी परिस्थितियाँ बनेंगी, आपके रास्ते खुलेंगे, वो सब सहयोग आपको मिलेगा। या संघर्ष भी हो सकता है, जैसा कि अभी उदाहरण आया कि स्ट्रगल हो जाता है, तो वो भी एक किस्म का चैलेंज है कि पुल है फिर भी आपने उसको किया और वो चीज़ें हुई। तो भारत में इसीलिए मंदिरों और ऐसे शक्ति स्थलों में ये जुमला ही चल गया कि उन्होंने बुलाया है। बुलाया नहीं, वो आपकी कार्मिक जर्नी में वो पुल है, तो वो वहाँ पर आप पहुँचेंगे एक दिन। नहीं तो वो टूरिज़्म बन जाएगा, पर्यटन बन जाएगा। पर्यटन की तरह से कोई जाएगा तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप खुद देखिए, चाहे कामाख्या हो या तमाम देवियाँ हों, कितने हज़ारों लाखों लोग जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी के अंदर कुछ भी नहीं आता। जैसे जाते हैं वैसे ही लौट आते हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसलिए उसको एक टूरिज़्म की तरह से देखना कि इतनी इम्पोर्टेंट जगह है, मुझको जाना ही एक बार चाहिए, ये बात नहीं है। क्या आपके जाने की कोई कॉल है वहाँ पर? आप उस पुल को महसूस कर रहे हैं, उस अट्रैक्शन को? तब तो हो सकता है वहाँ पर कुछ हो। अपने पर्सनल एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ आपको बताऊँ कि कोई ऐसा विरोध या समर्थन की बात नहीं थी। बचपन से ही मेरा मंदिर या ऐसी किसी जगह में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई रुचि ही नहीं थी। घर का वातावरण बहुत आध्यात्मिक रहा, लेकिन शायद उसी की कुछ प्रतिक्रिया रही हो ज़्यादा धार्मिक वातावरण की, तो मैं कभी जाता नहीं। लेकिन मैं भी अपनी लाइफ में कई ऐसी जगहों पर खिंच के पहुंच गया हूं, और वहाँ से कुछ न कुछ रहा है, वहाँ से कई चीज़ें रही हैं। एक बार की बात है, मुझसे आज से 20-22 साल पहले की बात हो गई। मुझको एक सेंट मिले और एकदम से वो एक शक्ति स्थल की बात करने लगे कि
वहाँ तुम नहीं गए? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गया। कह नहीं, वहाँ एक बार जाना है, तुमको एक बार जाना है। उनकी बड़ी ख्याति थी इसी सिद्धियों में कि वो बहुत सारी चीज़ों को परसीव कर लेते थे। तो चूँकि मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था, किसी से कोई कह देता तो कोई तुरंत चल देता, तो मैं नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा देखा जाएगा। लेकिन बात पड़ी रही, मैं नहीं। लेकिन अभी कुछ 1-2 साल के अंदर मैं गया। यानी कि बात उनकी भी गलत नहीं, उन्होंने अगर प्रेडिक्ट किया कि तुमको जाना है तो मैं गया, लेकिन मैं बहुत विचारपूर्वक नहीं गया। वो तो होता तो मैं तभी का चला गया होता उनके कहने से। और ऐसे हम पुल कर लिए जाते हैं, तो उन जगहों में अपना महत्व है। दूसरा, कामाख्या में जो सवाल कपड़े का है कि कपड़ा कलर्ड हो जाता है, लोग कहते हैं उस पर ब्लड आ जाता है, तो इसके बारे में देखिए, जो मेरा व्यू है वो थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि कुछ घटनाएं जिनको मैंने एक टर्मिनोलॉजी दी है रेनबो इवेंट्स। रेनबो इवेंट्स, रेनबो इवेंट्स का मतलब कई फैक्टर, कई परिस्थितियां बन के कोई घटना को पैदा कर देती हैं, वो एक्चुअल एज इट इज़ घटना नहीं है। अब मान लीजिए भारतीय मैथोलॉजी में इस चीज़ की मान्यता हुई कि कामाख्या जो है वहाँ पर देवी का जेनिटल गिरा था। जैसे वो जो शक्ति स्थल बने ना, उस पर यही मान्यता है कि जब शिव ने लेकर सती को तांडव किया तो उनके शरीर के जो जो अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ वो शक्ति स्थल बने। तो कामाख्या में देवी की योनि गिरी, जेनिटल गिरा। अब ऐसे अगर आप रेशनली आप सोचेंगे तो कहाँ कहाँ अंग ऐसे कैसे गिर जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इसको एक आप किसी सिंबल या किसी उसके तरह से भी मानिए तो उस पर काम किया हो सकता है हमारे यहाँ साधकों ने, मेडिटेटर्स ने। अब वो घटना वहाँ पर और वो मान्यता और वहाँ की वो भौगोलिक स्थिति, वहाँ की वो जियोग्राफिकल सिचुएशन सब मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं। या आप कहिए कि जिन्होंने इन प्रतीकों को गढ़ा होगा उन्होंने कोई ऐसा जगह भी खोज ली होगी, क्योंकि आज की तारीख में तो बन नहीं गए, हज़ारों साल में धीरे धीरे करके खोजी गई जगह, कि वहाँ पर कोई जियोग्राफिकल सिचुएशन भी ऐसी बनती है जहाँ पर वो घटना घटती है। सिंपली रैशनल व्यू से अगर देखें तो हम मान लें कोई मिनरल्स या कुछ ऐसा वहाँ पर स्टोन्स में उनका इफ़ेक्ट हो सकता है जो उस सफ़ेद कपड़े को कुछ रेड जैसा कर देते, क्योंकि एग्जैक्ट ब्लड तो होता नहीं, ये तो पक्की बात है। जो कपड़ा होता है, जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं कि वो एग्जैक्ट ब्लड तो नहीं होता है, बट इट इज़ समवॉट रेडिश जैसा होता है वो कपड़ा। तो जो पत्थर जो वहाँ पर है, जिसको वो मान्यता है देवी का स्वरूप, कुछ ऐसा मिनरल वहाँ पर कंसंट्रेशन हो सकता है जो उसको कलर कर देता हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो मिनरल कंसंट्रेशन कुछ खास किस्म के एनर्जीज को पैदा करता हो। सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर, सारे सिंबल को मिलाकर एक भारत में मैथोलॉजिकल स्टोरी भी हमने पैदा कर दी। उसमें कुछ सच्चाई और कुछ स्टोरी, ये मिला जुला रूप होता है। वो जो वहाँ का स्वरूप होगा जो पत्थरी है, और उसमें जिस भी किस्म के मिनरल का कंसंट्रेशन होगा वो किसी खास किस्म की शक्तियों को बढ़ाता होगा, जिसको लोग सिद्धियों का रूप लेते हैं, प्रसाद का रूप लेते हैं। तो ये जो स्थल है जैसे कामाख्या, जैसा मैं समझता हूँ कुछ इसमें ऐसा रहा होगा। वहाँ पर अगर कोई ध्यान और साधना में जाए तो हो सकता है उसकी वो चीज़ें बढ़ जाएं, लेकिन उसको सुपरस्टिशन की तरह कोई लेके चलेगा, अंधविश्वास की तरह, यहाँ हम जाएंगे इसीलिए सब कुछ हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं होगा। तमाम ऐसे लोग घूमते रहते हैं और मंदिरों में मत्था टेकते हुए, कुछ नहीं होता। जिसको देखो तुरंत वैष्णो देवी जा रहे हैं या इस देवी जा रहे हैं, किसी में कोई तिनका भर भी परिवर्तन नज़र आता? कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता। जाते हैं चले आते हैं टूरिज्म की तरह। लेकिन हो सकता है कभी कोई सचमुच में बहुत ही इनर कॉल से और अपनी मेडिटेटिव फीलिंग से जाए और उसके अंदर परिवर्तन आ जाए। इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि जगहों में अपनी एक खास एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी तो हर जगह होती है, तो जगहों में हो इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। और भारत में इन चीज़ों को बहुत ही इत्मीनान से
खोजा गया, उन पर काम किया गया और इसलिए उनको अपनी मान्यताएं दी गई। धन्यवाद सर।